हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अब हम देखते हैं, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए रिलेटेड है डेज से। जो इंटरनेशनल ओजोन डे है या इसके अलावा भी बहुत सारे डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये अब जो है एग्ज़ाम्स में आने लगे हैं, जैसे CSIR नेट हो, नीट हो या अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स, तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं ये। और किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आज हम वही देखेंगे। ये देखिए, नेम ऑफ द इवेंट है, ठीक है, कि किस इवेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं, और डेट या वीक या ईयर है कि हम किस डेट में उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल ओजोन डे। ओजोन डे क्या होता है कि उसमें हम जो है ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसे कहते हैं ओजोन डे। ओजोन आप जानते हैं O3 जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। सेकेंड है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, यह 26 सितंबर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मिल्क डे। जो इंटरनेशनल मिल्क डे है उसको 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे, ये जून 11 को। और वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि जो समुद्र हैं उससे रिलेटेड भी एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जो है जून 11 को, जून 8 को। ओके, फिर है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। जो रेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है, रेन फॉरेस्ट क्या है, जंगल हैं जो कि बहुत घने होते हैं। रेन फॉरेस्ट डे तो वो कब मनाया जाता है, 22 जून को। फिर देखते हैं हम वर्ल्ड फार्मर डे। जो किसान है, किसान दिवस मनाया जाता है उनके लिए, वो है 23 दिसंबर। फिर वर्ल्ड सॉइल डे, सॉइल यानी कि मिट्टी, ठीक है, उसके जो है वहाँ पे उसका सॉइल इरोजन ना हो उसकी अवेयरनेस के लिए भी एक डे सेलिब्रेट किया जाता है विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माउंटेन डे। ओके, इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है एड्स डे। आपको पता ही होगा जो एड्स क्या है, एक बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसकी अवेयरनेस के लिए जो है 1 दिसंबर को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जो एड्स डे है वो आपका हो चुका है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पार्टिकुलेटेड मैटर बढ़ते जा रहे हैं, जो अनवांटेड गैसेस हैं वो उसके अंदर बढ़ती जा रही हैं। तो उसके अवेयरनेस के लिए भी जो 2 दिसंबर है उसको नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है फैमिली डे। फैमिली डे 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे, यहाँ पे जो कैंसर से अवेयरनेस के लिए इस डे को जो है सेलिब्रेट किया जाता है जो कि 31 मई को है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी क्या है, जो वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनके लिए भी एक डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को। और वर्ल्ड एस्थमा। एस्थमा क्या है, एक जो है ये बीमारी है जिसमें जो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वर्ल्ड एस्थमा डे है 5 मई। नेक्स्ट है वर्ल्ड ग्रीनरी डे। ओके, वर्ल्ड ग्रीनरी डे यानी कि प्लांट्स जिसमें उगाए जाते हैं, तो यह है 4 मई को। इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। नेचुरल डिजास्टर का मतलब होता है, सपोज सुनामी है, अर्थक्वेक है, और इसके अलावा भी जैसे फॉरेस्ट फायर है, तो ये क्या है, नेचुरल डिजास्टर हैं। तो इन डिजास्टर के लिए भी एक डे है 13 अक्टूबर। फिर है वर्ल्ड एनिमल डे। जो वर्ल्ड एनिमल डे है वो मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। इसमें जो है एनिमल को एक बचाने के लिए या अवेयरनेस लाने के लिए कि जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारे लिए अच्छी होती हैं,
उसके लिए एक डे मनाया जाता है जो कि है 1 अक्टूबर को। फिर इंटरनेशनल मलेरिया डे। मलेरिया जो है वो क्या है, एक बीमारी है जो मॉस्किटो से होती है, तो इसके अवेयरनेस के लिए भी एक डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। फिर नेक्स्ट है अर्थ डे। अर्थ डे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि जो अर्थ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, आपको जो एनवायरनमेंट से, ये तो बहुत सारे हैं नहीं याद रहें, बट जो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट है या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है वो आपको ध्यान रखने हैं, बिकॉज वहाँ से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो ओजोन डे हो या वो अर्थ डे, वाटर डे, ये सब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनमें आ चुके हैं ये, तो देखना है आपको। अर्थ डे 22 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे ये होता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड फिशरीज डे, फिशरीज रिलेटेड टू फिशेज, ओके, तो इसके लिए भी एक डे है 21 नवंबर को। इंटरनेशनल टाइगर डे, जो टाइगर डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 29 जुलाई। नेक्स्ट है वर्ल्ड चिंपैंजी डे। जो चिंपैंजी डे है वो 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यहाँ पे है 11 जुलाई। वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे, जो नेचुरल जो है कंजर्व करना है उन चीज़ों को, तो वो है 20 जुलाई। 28 जुलाई को नेशनल हनी बी डे, जो हनी बी है, ओके, जिससे शहद मिलता है, उसके लिए भी एक डे है जो है 15 अगस्त। ये तो आपको याद ही रहेगा, 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है और इसी दिन नेशनल हनी बी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे मैंने बताया था आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 22 मार्च। वर्ल्ड प्लांटिंग डे, जिस दिन प्लांट लगाए जाते हैं वो है 21 मार्च को, यानी कि 22 को जो है वर्ल्ड वाटर डे और प्लांटिंग डे 21 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। और वर्ल्ड स्पैरो जो होती है वो गौरैया होती है, ओके, तो ये क्या है 20 मार्च को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल वेटलैंड डे, वेटलैंड डे होता है कि ये बहुत ही, इसका पीएच जो है ये सलाइन सॉइल होती है जिसका पीएच <7 होता है, ओके, तो ये थोड़े दलदली वाला एरिया होता है यहाँ पे। इंटरनेशनल वेटलैंड डे, जैसे कि गुजरात का रन ऑफ कच्छ वो क्या है, वो वेटलैंड है, ओके, तो ये होता है 2 फैब को। अब देख लेते हैं हम कुछ ईयर है यहाँ पे। जो 2010 है, 2010 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में मनाया गया था। 2011 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल के रूप में मनाया गया है। 2015 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट और 2016 इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कुछ वीक सेलिब्रेट किए जाते हैं। मॉस्किटो अवेयरनेस वीक, ये है जून 22 से 28 तक। फिर वाइल्ड लाइफ वीक है, वाइल्ड लाइफ वीक 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। फिर रिसाइकल वीक है 20 जून से 26 जून तक। इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे है 1st सैटरडे ऑफ सितंबर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड रिवर डे, जो है लास्ट संडे ऑफ सितंबर, ओके, जो अभी सितंबर का लास्ट संडे था वो वर्ल्ड रिवर डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज डे है, इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है कि वो स्पीसीज जिनका डर है कि जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ओके, तो वो कहलाती इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिनका नंबर जो है वो कम हो रहा है, तो वो है 3rd फ्राइडे ऑफ मई, ये फ्राइडे को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है सस्टेनेबिलिटी डे, ये कब मनाया जाता है 4th वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर। और वर्ल्ड हैबिटेट डे 1st मंडे ऑफ अक्टूबर, ओके, तो ये सारे आपके डे थे रिलेटेड टू ऑल एग्जाम्स, ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स, चाहे वो नीट हो, CSIR नेट हो या उसके अलावा टीचिंग एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आजकल ये डे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
बस यहाँ पे मैं आपके लिए एक टिप ये देना चाहती हूँ कि ये डे बहुत ज़्यादा हैं, तो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड डे हैं, you have to remember it. You have to remember all these days which are related to environment, wildlife, okay, या प्रोटेक्शन, जैसे है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये वाले डेज जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखें। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।